मात्र 48 घंटे। इन 48 घंटों में विनेश फोगाट का क्या से क्या हो गया। कहां वो रजत पदक की हकदार हो गई थी, सोने पर दावा ठोककर उसे भी जीतने का दमखम रख रही थी, और कहां उनसे उनका रजत पदक भी छिन गया। 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि उसके बाद विनेश ने इसे खेल का हिस्सा बताया था, लेकिन शायद वो अपने साथ इस हिम्मत को बहुत देर कायम नहीं रख पाई और अलविदा कह दिया कुश्ती को। जी, विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है। ओलंपिक फाइनल्स में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट ने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा रेडी रहूंगी, माफी। हम तो विनेश से यही कहेंगे कि आप चैंपियन हैं और चैंपियन कभी हारते नहीं। आपके पास पदक भले ही ना हो, लेकिन सभी देशवासियों की नजर में आप सिल्वर मेडलिस्ट हो। विनेश फोगाट के समर्थन में 2012 ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पहलवान जॉर्डन बरोज उतर आए हैं। विनेश के इस डिस्क्वालिफिकेशन से वो खासा नाराज हैं। उन्होंने तो जैसे विनेश को सिल्वर मेडल दिए जाने की मुहिम छेड़ दी है। अमेरिकन रेसलर ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से कुछ बदलाव की मांग की है। उन्होंने लिखा है, शायद इस तरह की कहानियां आईओसी को जगाएंगे। मुझे लगता है कि कुश्ती को 6 से ज्यादा भार वर्गों की जरूरत है। विश्व स्तर के प्रतिद्वंदियों के खिलाफ 3 कठिन मुकाबलों के बाद किसी भी एथलीट को इस तरह से गोल्ड मेडल की तैयारी में रातें नहीं बितानी चाहिए। भारतीय टीम पूरी तरह हताश है। वहीं बजरंग पुनिया ने भी जॉर्डन के ट्वीट को रीट्वीट किया है। लिखा है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्डन के इस प्रपोजल में दम है। ये तुरंत प्रभाव से लागू हो ताकि पहलवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। जो लोग भी विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिए जाने और उनको एक और मौका दिए जाने की उम्मीद कर रहे हैं, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अध्यक्ष नेडेड लेलोविक ने इस तरह की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू अध्यक्ष ने विनेश फोगाट के अयोग्य साबित होने पर दुख तो जताया, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि नियम होता है। विनेश के लिए नियमों को नहीं बदला जा सकता। लेलोविक ने कहा, हमें नियमों का सम्मान करना चाहिए। विनेश के साथ जो हुआ उससे मैं काफी दुखी हूँ। उनका वजन तय मानकों से थोड़ा ही अधिक था, लेकिन नियम तो नियम है और सब कुछ सबके सामने है। सभी एथलीट वहाँ हैं। ये असंभव है कि बिना वजन पूरा किए किसी को प्रतियोगिता में जाने दिया जाए, क्योंकि असंभव है। इससे वेट कैटेगरी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाएगा। जो भी टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हैं उनका अगले दिन वजन किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी किया जा सकता है। महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम के इवेंट के फाइनल में विनेश फोगाट का मुकाबला अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से होना था। श्रीलंका ने 27 साल बाद अपने घर में इतिहास रचा है। 1997 के बाद पहली बार भारत को हराया है। भारतीय क्रिकेट टीम द्विपक्षीय वनडे सीरीज में श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दी है। इससे पहले अगस्त 1997 में अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी वाली श्रीलंकाई टीम ने तब सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम को हराया था। तब श्रीलंका 4 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से जीता था और 1 मैच बेनतीजा रहा था। वहीं इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को श्रीलंका दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है। मौजूदा सीरीज का पहला मैच टाई हो गया था। इसके बाद दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 32 रन से हार झेलनी पड़ी। तीसरे और आखिरी वनडे में दोनों टीमों के पास बराबर का मौका था, लेकिन टीम को 110 रनों से हार मिली और सीरीज गंवा दी। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि चुनाव जल्द होना है तो इसके लिए नए समीकरण बैठाने का प्रयास भी शुरू कर दिया गया है। लग रहा है जैसे राहुल खड़गे का उद्धव ठाकरे के साथ कोई फॉर्मूला फिट हो गया है। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान ठाकरे के साथ बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनावों में शिवसेना 100 से 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि आगामी चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन ने 1 महीने में सीट बंटवारे का काम पूरा करने का टारगेट तय कर लिया है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को रोका गया है जो बॉर्डर पार करना चाहते थे। भारत में इनके घुसपैठ के प्रयास को बीएसएफ ने फेल कर दिया है।
बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेशी हिंदुओं को देश में शरण देने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में भारत को बांग्लादेश से लगने वाले हर एक बॉर्डर पर दिन रात निगरानी करनी होगी, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को घर में शरण दे देना भी आसान बात नहीं है। कई इंतजाम करने होंगे, नहीं किए गए तो अपने देश में भी भुखमरी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी अंजाम तक ना पहुंचे, और अगर शरण देनी भी है तो पहले इंतजाम करें। यूपी के कन्नौज में थूक लगाकर फेशियल करने वाला नाई गिरफ्तार कर लिया गया है। फेशियल कराने वाले शख्स की आंखें बंद थी और इतने में ही सैलून चालक ने क्रीम वाले हाथ में थूक मिलाकर फेशियल कर दिया। ये वीडियो बनाकर यूनुस ने खुद वायरल भी किया और अब यूपी पुलिस ने इसे धर लिया है। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने इस वीडियो को साझा किया है। लिखा कि यूं थूक जिहाद की घटना कन्नौज के तालग्राम की है। पुलिस तो अपना काम करेगी ही, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये जिहादी किसी के सगे नहीं है। जिस पर कन्नौज पुलिस ने रिप्लाई भी किया कि उपरोक्त प्रकरण में थाना तालग्राम पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।